तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब जुलाहा रहता था। उसकी बहन का नाम सीता था, जो बचपन से ही अंधी थी। रामू बहुत मेहनती और दयालु था और सीता को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। सीता भी अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी और उसकी कलाई पर हर साल खुद रेशम के धागों से राखी बनाकर बांधती थी। इस साल रक्षाबंधन आने वाला था और सीता बहुत खुश थी। उसने रामू के लिए एक बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगी राखी बनाई थी, जिसे वह महसूस करके ही उसकी सुंदरता का अंदाजा लगा सकती थी। लेकिन तभी गांव में एक बड़ी आपदा आ गई। एक भयानक बीमारी फैल गई, जिससे गांव के लोग बहुत बीमार होने लगे। गांव के वैद्य भी इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे थे। सीता भी इस बीमारी की चपेट में आ गई और उसकी हालत बहुत खराब हो गई। रामू बहुत दुखी हुआ। वो अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने सुना था कि दूर पहाड़ियों पर एक दिव्य जड़ी बूटी मिलती है, जिससे इस बीमारी का इलाज हो सकता है। ये सुनकर रामू ने तुरंत पहाड़ियों की ओर जाने का फैसला किया। जब सीता ने ये सुना तो उसने रामू को रोकने की बहुत कोशिश की। भैया, पहाड़ बहुत खतरनाक हैं, तुम अकेले मत जाओ। लेकिन रामू ने कहा, सीता, तुम्हारी जान से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं वापस आऊंगा। रामू ने सीता की कलाई पर अपनी बनाई हुई राखी बांधी और पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। पहाड़ों का रास्ता बहुत मुश्किल था। उसे कई खतरनाक जंगली जानवरों और गहरी खाइयों से गुजरना पड़ा। लेकिन रामू ने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उसकी आंखों में अपनी बहन को स्वस्थ देखने का सपना था। कई दिनों तक चलने के बाद रामू को वह दिव्य जड़ी बूटी मिल गई। वो उसे लेकर वापस गांव आ गया। उसने जल्दी से वैद्य को वह जड़ी बूटी दी। वैद्य ने उस जड़ी बूटी से दवाई बनाई और सीता को दी। कुछ ही दिनों में सीता पूरी तरह से ठीक हो गई। जब सीता ने अपनी आंखों से पहली बार रामू को देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने रामू को गले लगा लिया और कहा, भैया, मैंने हमेशा तुम्हें महसूस किया था, लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी आंखों की रोशनी हो। उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सीता ने रामू की कलाई पर अपनी बनाई हुई राखी बांधी। रामू ने कहा, सीता, इस राखी का वादा यह है कि मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, और भाई, इस राखी का वादा यह है कि मैं हमेशा तुम पर विश्वास करूंगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि रक्षाबंधन का रिश्ता सिर्फ भाई बहन का नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और एक दूसरे के प्रति अटूट समर्पण का भी होता है। रामू और सीता की कहानी सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं रही। उनकी कहानी ने सभी गांव वालों को प्रेरित किया कि प्रेम और विश्वास से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। समय बीतता गया। रामू और सीता बड़े हो गए। रामू ने अपनी जुलाहा की कला को और बेहतर बनाया और सीता ने भी अपनी बाकी की इंद्रियों का उपयोग करके बहुत कुछ सीखा। वह अब एक कुशल कुम्हार बन गई थी, जो मिट्टी से बहुत सुंदर बर्तन और खिलौने बनाती थी। एक दिन राज्य में एक बहुत बड़ा राजा आया। वह गांव में आया क्योंकि वह अपनी बेटी के लिए सबसे सुंदर खिलौना खरीदना चाहता था। राजा ने गांव में घूमते हुए सीता के द्वारा बनाए गए एक खिलौने को देखा, जो एक मोर जैसा दिख रहा था। राजा उस खिलौने से बहुत प्रभावित हुआ और उसने सीता को अपने महल में बुलाया। सीता महल में गई और उसने राजा से बात की। राजा ने सीता की कला और समझदारी की बहुत तारीफ की। राजा ने सीता से पूछा, तुम मेरी बेटी के लिए एक खिलौना बना सकती हो? सीता ने कहा, हाँ महाराज। सीता ने राजा की बेटी के लिए एक बहुत सुंदर खिलौना बनाया, जो एक छोटी सी गुड़िया जैसा था। गुड़िया को देखकर राजा की बेटी बहुत खुश हुई और उसने सीता को बहुत सारा धन दिया। जब सीता गांव वापस लौटी तो उसने रामू से कहा, भैया, ये सब तुम्हारे प्यार और विश्वास की वजह से हुआ है। तुमने मुझे ये सिखाया कि मुझे अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। रामू ने सीता को गले लगा लिया और कहा, सीता, ये सब तुम्हारी मेहनत और कला की वजह से हुआ है।
उस साल रक्षाबंधन पर सीता ने रामू की कलाई पर एक और राखी बांधी। रामू ने कहा, सीता, हमारी यह राखी सिर्फ धागे का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह हमारे सपनों और मेहनत का भी प्रतीक है। इस तरह रामू और सीता ने न सिर्फ एक दूसरे की रक्षा की, बल्कि उन्होंने अपने सपनों को पूरा भी किया। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई, जो उन्हें बताती थी कि प्रेम, विश्वास और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। रामू और सीता की प्रसिद्धि अब उनके गांव से निकलकर राज्य भर में फैल चुकी थी। राजा ने उन्हें अपने दरबार में सम्मानित किया और उनके भाई बहन के रिश्ते की मिसाल दी। रामू अब एक बड़ा व्यापारी बन गया था, जिसके बनाए हुए कपड़े पूरे राज्य में मशहूर थे। सीता भी एक मशहूर कुम्हार बन गई थी, जिसकी बनाई हुई कलाकृतियां आज जाके महल की शोभा बढ़ाती थीं। एक दिन राज्य पर एक बहुत शक्तिशाली दुश्मन राजा ने हमला कर दिया। रामू को इस हमले का पता चला तो वह बहुत चिंतित हुआ। उसने सोचा कि राजा की सेना को और ज्यादा मदद की जरूरत है। रामू ने अपनी सारी जमा पूंजी राजा की सेना को दान कर दी। उसने अपनी बहन से भी इस बारे में बात की। सीता ने रामू से कहा, भाई, हमें सिर्फ पैसे से ही मदद नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी कला का भी उपयोग करना चाहिए। रामू ने पूछा, हम अपनी कला का उपयोग कैसे कर सकते हैं? सीता ने सुझाव दिया, हम दुश्मनों को हराने के लिए एक योजना बना सकते हैं। हम मिट्टी से कुछ जासूसी यंत्र बना सकते हैं, जो दुश्मनों की गतिविधियों को ट्रैक कर सकते हैं। रामू को सीता की यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने मिलकर मिट्टी से कुछ छोटे छोटे जासूसी यंत्र बनाए और उन्हें राजा की सेना को दे दिया। इन जासूसी यंत्रों की मदद से राजा की सेना दुश्मनों के ठिकानों का पता लगा सकी और उन्हें हराने में सफल रही। इस जीत के बाद राजा ने रामू और सीता को अपने राज्य का सबसे बड़ा सम्मान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि रामू और सीता का रिश्ता सिर्फ भाई बहन का नहीं, बल्कि देशभक्ति और वीरता का भी प्रतीक है। उस साल रक्षाबंधन का त्योहार फिर से आया। सीता ने रामू की कलाई पर एक और राखी बांधी। रामू ने कहा, सीता, हमारी राखी का वादा सिर्फ एक दूसरे की रक्षा का नहीं, बल्कि अपने देश की भी रक्षा का है। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, और भाई, इस राखी का वादा यह है कि हम हमेशा सच्चाई, प्रेम और वीरता का साथ देंगे। इस तरह रामू और सीता ने ये साबित कर दिया कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह पूरे समाज और देश के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।